चलिए देखिए, कल मैं आप लोग को टर्म्स बता रहा था जीडीपी के बारे में। कल मैंने आपको जीडीपी एक्सप्लेन किया था 3 मेथड से। नेशनल इनकम बताया था, प्रोडक्ट मेथड से, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से, है ना। पहला टर्म जो जी का होता है वो किस चीज़ का होता है? या तो ग्रॉस का होता है या तो नेट का होता है। दूसरा टर्म जो होता है वो या तो डोमेस्टिक का होता है या तो नेशनल का होता है। पी फॉर प्रोडक्ट मेथड हो, आई भी लिख सकता है, जीडीपी की जगह जीडीई लिख सकता है या जीडीआई लिख सकता है। वो ये बताता है कि वो एक्सपेंडिचर मेथड से है वो जीडीपी। जीडीपी को हमेशा अगर सिर्फ जीडीपी भी बोला जाता है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोला जाता है, जीडीपी एमपी। जीडीपी दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका जीडीपी एससी, एक होता है जीडीपी एमपी और दूसरा होता है जीडीपी एफसी। एफसी मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। मैंने आपको ये लिखवाया भी था, या तो मार्केट प्राइस होगा या तो फैक्टर कॉस्ट होगा, और उसको हमेशा छोटू सा लिखा जाता है। देखिए लिखने का तरीका पढ़ा कैसे जाता है इसको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। बोलिए बोलिए फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे क्या अंतर होता होगा? ग्रॉस और नेट पे, अभी तो नेट नहीं है, नेट मतलब एनईटी वाला। अब इसमें क्या क्या टर्म्स थे? ग्रॉस था, नेट था, डोमेस्टिक था, नेशनल था, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट था और मार्केट प्राइस। अब देखिए समझने के लिए समझिए, पूरे देश की इनकम बड़ी होती है तो नेशनल इनकम बड़ी होगी डोमेस्टिक इनकम से। तो डोमेस्टिक और नेशनल में बड़ा कौन है? नेशनल। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट मतलब समझिए, मार्केट प्राइस मतलब एमआरपी, एमआरपी पे टैक्सेस जुड़े हुए होते, और फैक्टर कॉस्ट मतलब सामान बनाने की लागत। मान लो ये 10 रुपये में बनाता हूँ, 12 रुपये में बेचता हूँ, 10 में प्रॉफिट भी जुड़ा है मान लो। फैक्टर कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैंने प्रॉफिट भी जोड़ लिया है। 9 का सामान था, 1 रुपया प्रॉफिट जोड़ के 10 में बना लिया। बेच रहा हूँ 12 में, 2 रुपये का क्या लग रहा है? जीएसटी लग रहा है। क्या लग रहा है? जीएसटी लग रहा है। मार्केट प्राइस कितनी हो गई? 12 रुपये। मार्केट प्राइस कितनी हो गई? 12 रुपये। फैक्टर कॉस्ट कितना हो गया? 10 रुपये। उस 10 में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है हाउ। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या चीज़ का डिफरेंस आ रहा है? जीएसटी का, इनडायरेक्ट टैक्स का। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कैसे टैक्स होते हैं? जो डायरेक्टली इनकम के ऊपर लगते हैं। आपने जो कमाया इनकम टैक्स भरोगे, डायरेक्ट टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स भरोगे, प्रॉपर्टी बेचे, फायदा हुआ, उस पर टैक्स लग रहा है, कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, आप लोगों ने लॉटरीज में, केवीसी में पैसा जीता और उसका कुछ आप लोग पैसा पेमेंट कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स है। ये सब क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब क्या है? शेयर मार्केट में कुछ गेन हो गया, आपके शेयर्स बढ़ गए, प्रॉफिट हो गया, उस पर टैक्स भर रहे हो, डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन क्योंकि कंज्यूमर, क्योंकि समझना, जिस आदमी को इनकम हो रही है, ये आदमी है, इसको इनकम हुई और इस इनकम पे इसने क्या भर दिया? टैक्स भर दिया। किसको? गवर्नमेंट को टैक्स भर दिया। ऐसे टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। अब सीधा आप नहीं भर रहे हो, ये आदमी है, ये कंज्यूमर है, ये टैक्स नहीं भरता है सरकार को, ये टैक्स देता है किसको? दुकानदार को। किसको देता है? दुकानदार को। सेलर जो है उसमें से कुछ पैसा किसको भरता है? गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में। आपने देखा है किसी कंज्यूमर का, आपका जीएसटी नंबर है क्या? पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर है आपका? हर इंसान का परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पैन कार्ड, जो इनकम टैक्स पे करता है, पर हर इंसान का जीएसटी नंबर नहीं होता। हर कंज्यूमर का जीएसटी नंबर नहीं होता। कंज्यूमर का सिर्फ पैन कार्ड होता है, जीएसटी नंबर दुकानदार का ही होता है। मतलब हर दुकान वाले जीएसटी भरते हैं और वो अपने जेब से नहीं भरते हैं, वो पैसा आपसे वसूलते हैं। आप कभी सामान लेने जाते हो कपड़े की दुकान पे या खाने जाते हो किसी रेस्टोरेंट में, तो देखना वहाँ नीचे में, या मूवी देखने जाते हो, नीचे में जीएसटी जुड़ा रहता है कि नहीं जुड़ा रहता है? अरे मान लो कान्हा भैया डीएल मल्टीप्लेक्स वाले अपना एक मूवी दिखाने का मेरे से पैसे लिए 300 रुपये, उसमें 280 उनके जेब में था, 20 रुपये मान लो टैक्स का था, जीएसटी का, तो लिए तो मेरे से कितना? 300, उसमें उनके जेब में कितना गया? 280 फैक्टर कॉस्ट मान लो। लेकिन 20 रुपये वो अभी लिए मेरे से हैं, पर वो 20 रुपये किसको भरेंगे? जीएसटी में ऑनलाइन जब वो अपना सब बनाएंगे कि इतना इतना का टैक्स कलेक्शन आया, उस सबको सरकार को बताएंगे और वो सारा पैसा किसको भर देंगे? सरकार को, जीएसटी का। मतलब जीएसटी का पैसा अल्टीमेटली जा किसके जेब से रहा है? उसकी लायबिलिटी किसको भरनी पड़ रही है? कंज्यूमर को, अल्टीमेट कंज्यूमर को भरनी पड़ रही है, पर डायरेक्टली वो भर गवर्नमेंट को नहीं रहा है,
वो किसके थ्रू भर रहा है? सेलर के थ्रू। तो जीएसटी अगर सेलर भर भी रहा है तो वो अपने जेब से नहीं भरता है, वो कंज्यूमर से मिल जाता है। और इसीलिए इस टैक्स को क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट। क्योंकि डायरेक्टली कंज्यूमर जा तो कंज्यूमर से रहा है, पर डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सेलर। इनडायरेक्ट टैक्स। इसलिए जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है और इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। क्या दोनों में समझ में आया अंतर? क्यों डायरेक्ट बोला जाता है, क्यों इनडायरेक्ट बोला जाता है? ये इनडायरेक्टली जा रहा है इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स, वो डायरेक्टली जा रहा है डायरेक्ट टैक्स। जितने भी गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स लगते हैं, सामान पे या सर्विस पे जो टैक्स लगते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स। और जो इनकम कमाया आपने उस पर जो टैक्स भरोगे डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? यस और नो? आगे बढ़े। अब भैया इसीलिए फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे डिफरेंस उसी चीज़ का था। बड़ा कौन हो गया? जिस पे टैक्स जुड़ा। 10 रुपये बड़ा है कि 12 रुपये? 12 मार्केट प्राइस था, 10 रुपये फैक्टर कॉस्ट था, तो बड़ा कौन होगा? गुड। देश की इनकम बड़ी है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में या पूरे देश विदेश से जो भारत ने कमाया साल भर में वो बड़ा है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बड़ा है तो उसको टिक कर दिए डोमेस्टिक और नेशनल में। और ग्रॉस में डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था। ग्रॉस आपकी 1 लाख की साइकिल माइनस डेप्रिसिएशन 30,000 का, तो नेट वैल्यू 70,000 बची साल के एंड में। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बढ़ा है या नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है? ग्रॉस बढ़ा है क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन की वैल्यू जुड़ी हुई है तो ग्रॉस बढ़ा है। नेशनल में देश विदेश की इनकम जुड़ी हुई है इसलिए नेशनल बढ़ा है। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस बढ़ा है क्योंकि इस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े हुए हैं। मार्केट प्राइस पे क्या जुड़ा हुआ है? इनडायरेक्ट टैक्स आईडीटी। नेशनल इनकम में क्या जुड़ा हुआ है? देश विदेश की इनकम एनएफवाई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना कमाया। और ग्रॉस में क्या जुड़ा हुआ है? डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। मैं लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड, एनएफवाई इंक्लूडेड और इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड। इसलिए ये 3 टर्म्स क्या हैं? बड़े हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुस रहा है? अब एक दिमाग में इस चार्ट को ओपन कीजिए, फिर आपको मैं तुरंत सीट दे रहा हूँ। इसके बाद ये सारी बातें आपको प्रिंटेड मेरे नोट्स के सीट में मिलेगी, वही चल रहा है। ग्रॉस और नेट इधर फोकस करिए बस, आपस में एक दूसरे मत देखिए। अच्छा कर रही है। ग्रॉस में से हम माइनस कर देते हैं, क्या? नेट माइनस करेंगे। बुद्धि है? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। मतलब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में 30,000 रुपये माइनस कर दो तो 70,000 की आ जाएगी वैल्यू। डेप्रिसिएशन का और क्या नाम है? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हाँ बेटा बताते हैं, उसका नाम है, एग्जैक्ट वर्ड है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। चेंज इन द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। ठीक है, ये 3 नाम इसके हैं। एक नाम और है, याद नहीं आ रहा है। ठीक, वो जब आएगा टर्म इकोनॉमिक्स अपने नेशनल इनकम के क्वेश्चंस में तभी बता दूंगा, वहीं पे बता दूंगा। ठीक है, एक नाम और है। नहीं, एक और नाम रहता है, वो याद नहीं आ रहा है मुझे। अब बेटा नेट से अगर ग्रॉस में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? उल्टा। मैं बड़े मियाँ को पहले रख रहा हूँ, याद रखना। बड़े से छोटे में जाने के लिए ऐसा लिख देता हूँ, बड़े से छोटे में जाने के लिए, छोटे में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस। और छोटे से बड़े में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? छोटे में प्लस। क्या बात समझ में आई? कि बड़े टर्म में हो, ग्रॉस में हो, तो नेट में जाने के लिए माइनस कर दो क्या? डेप्रिसिएशन। और नेट में हो, ग्रॉस में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस डेप्रिसिएशन। दूसरा टर्म है आप लोग का, इसको समझने के लिए आप समझिए पहले व्हाट इज़ एनएफवाई। क्या समझा रहा हूँ मैं आप लोग को? व्हाट इज़ एनएफवाई। बेटा बहुत सारी बुक में ना एनएफआईए लिखा मिलेगा, लेकिन ना पागल मत होना, ये गलत लिखा है, बुक वाला चोर चमार है। अब ऐसी गाली इसलिए बक रहा हूँ क्योंकि एडीएएस चैप्टर के अंदर में, एनसीईआरटी खुद खोल के देख लेना, एडीएएस चैप्टर के अंदर में आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और वाई इज इक्वल टू इनकम हो जाएगा
और कुछ रिफ्रेशर में अच्छा किया है, और इसीलिए कुछ बुक के अंदर में नेशनल इनकम चैप्टर के अंदर में बेटा आप लोगों को y इज इक्वल टू इनकम बताया, पर कुछ गधे गंवार निठल्ले बेवकूफ़ बुकों ने i इज इक्वल टू इनकम बोल दिया। अब बताओ, नेशनल इनकम में i इज इक्वल टू इनकम माने और ADS में i इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट माने, मर गया बच्चा। अब i इनकम माने कि i इन्वेस्टमेंट माने। अब आदत डाल रहे हो तुम i इज इक्वल टू इनकम बोलने की, और वहाँ पे आदत डलवाओगे i इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बोलने की, तो उसका बुद्धि तो ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा वाला i को इनकम मानूँ, कौन सा वाले i को इन्वेस्टमेंट मानूँ। इसलिए वो बुक अच्छी है, दिनेश करके जो एक बुक है वो अच्छी है। और राधा बहुगुणा और संदीप गर्ग इस चीज़ में बस गलती करे, हर चीज़ कंप्लीट अच्छा नहीं हो सकता ना हर बुक का, तो ये गड़बड़ है इन बुक की। क्या कि भैया इस चैप्टर के अंदर में आए, तो अगर आपको अभी यहाँ पे अगर आप लोग को NFI दिखा मिल रहा है ना, लेकिन आप उसको हमेशा क्या पढ़ना, y पढ़ना नेशनल इनकम में। हियर वी एज्यूम प्रिज्यूम दैट y इज इक्वल टू नेशनल इनकम नॉट i। लिखा भी दिख जाए i तो भी उसको क्या मानना, y ही मानना, क्योंकि फिर ADS में फंसोगे। क्लैरिटी आ गई मैं क्या बोला? जी बेटा, आई को इनकम मत मानना। अगर आई आंखों में दिखे तो उसको आई को कैसा देखना, हल्की आंख बंद करके वो आई लिखा है ऐसा, या गोद के उसको वाई कर देना। ठीक, समझ गए क्या करना है? व्हाट इज NFI? अब है क्या NFI? बेटा देखो, आप मेरी बात समझो, भारत के अंदर में आप जो कमा रहे हो वो तो कमा रहे हो, डोमेस्टिक इनकम है आपके देश की, लेकिन भारत में आपकी कमाई बाहर से भी तो आ रही है। कैसे कैसे आती, चलो इस बारे में हम बात करते हैं। बताओ मुझे कैसे कैसे आती होगी भारत को इनकम? हमारे पतंजलि बाबा रामदेव जी अमेरिका में दंत कांति बेचते हैं और बड़े धड़ल्ले से बिकता है USA में, हैं दंत कांति USA में बहुत बिकता है। ठीक, और वहाँ ही प्रोड्यूस होता है, यहाँ नहीं। प्लांट डाल दिया वहीं अमेरिका में, वहीं बनाते हैं वहीं बेचते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ भी होता है, पर अब जैसे आईफोन यहीं बन रहा है तो बाहर से थोड़ी ना आएगा, पर कंपनी तो बाहर की है, वैसी हमारे देश की भी कंपनियाँ बाहर है। अच्छा, आईफोन पैसा कमाएगा, टिम कुक तो यहाँ से पैसा ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? स्टीव जॉब्स, इन लोग हमारे कंट्री से पैसा ले जाएंगे ना अपने देश में, वैसे पतंजलि और टाटा कमा के लाएंगे, तो जो बना के बेच के जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को इंडिया लेकर के आएंगे टैक्स वैक्स भरने के बाद US गवर्नमेंट का। तो मैं सिर्फ USA का एग्जांपल दे रहा था, USA बस नहीं बेटा, पूरी दुनिया। तो उसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। से जो भी हमारी कंपनियां कमा के ला रही है, हमारी कंपनियां कमा के ला रही है, हमारे लोग जा रहे हैं सर्विस कर रहे हैं, जो कमा के ला रहे हैं, जो रख रहे हैं वहाँ नहीं, जो भेज रहे हैं यहाँ पैसा ला रहे हैं, रेमिटेंस नहीं बोल रहा हूँ, जो कमा के यहाँ के क्या बन रहे हैं, रेसिडेंट बन रहे हैं। तब देखो, इसके लिए तभी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऐसी कंपनियां या ऐसा इंडिविजुअल भारत का क्या होना चाहिए, इंडिया का क्या होना चाहिए, वो रेसिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेसिडेंट मतलब बेटा निवासी होता है, और सिटीजनशिप मतलब नागरिकता होता है। ये दो अलग अलग शब्द हैं। मैं मान लो मैं गोरा हूँ, अंग्रेज हूँ, पैदा अमेरिका में हुआ हूँ, अब भारत में आके अगर 180 दिन से ऊपर रह लेता हूँ तो उस साल के लिए मैं भारत का रेसिडेंट हूँ। आपकी बुक में 180 दिन नहीं लिखा है, आपकी बुक में 1 साल से ऊपर लिखा है, 1 और मोर ईयर लिखा है, 12 मंथ और मोर लिखा है आपकी बुक में। 1 साल से ज़्यादा रह लेता तो रेसिडेंट है, मतलब वो 1 साल से ज़्यादा मेरे देश में रह लिया है तो वो क्या हो जाएगा, मेरे देश का निवासी। फिर दुनिया की किसी भी कोने में इनकम कमाए, वो इनकम क्या मानी जाएगी, मेरे देश की इनकम, क्योंकि वो निवासी कहाँ का है, मेरे यहाँ का। मैं सिटीज़न कहाँ का हूँ, अमेरिका का, क्योंकि पैदा अमेरिका में हूँ। सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलता है। जैसे मेरी मम्मी जब मैं पैदा होने वाला था तो अमेरिका जा रही थी और अमेरिका की हवा में घुस गया था फ्लाइट, और फ्लाइट में मैं पैदा हो गया, तो भी मैं बाय बर्थ क्या कहलाऊँगा, अमेरिकन कहलाऊँगा। तो बाय बर्थ सिटीजनशिप दिया जाता है। जैसे अमेरिका का कोई व्यक्ति, मतलब औरत आ रही है और इंडिया की सरजमीन पे आ गई, इंडियन ओशन पे आ गई, और इंडियन ओशन पे इंडिया की टाइटल 21-22 किलोमीटर का होता है ना, वो इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया के अंदर की पानी का, मतलब 21 किलोमीटर तक, 21 नॉटिकल माइल्स है शायद, 21 नॉटिकल माइल्स है। तो नॉटिकल माइल्स तक, किलोमीटर में तो ज़्यादा होता है, तो नॉटिकल माइल्स तक हमारा होता है। तो अगर वहाँ प्लेन घुस गया हवा में, है ना, और वहाँ लड़का पैदा हो गया, कोई अफ्रीकन या अमेरिकन, ठीक है, और वो भारत में हो गया, तो वो भारत का बाय बर्थ क्या कहला जाएगा, सिटीजन, नागरिकता मिल जाएगी। बाय बर्थ मिलती है सिटीजनशिप, जहाँ पैदा हुए वहाँ के आप सिटीजनशिप हो।
और रेजिडेंशियल शिप मतलब होता है कहाँ आप निवास करते हो। जैसे आपका परमानेंट एड्रेस और टेम्पररी एड्रेस अलग अलग हो सकता है ना, बस ये वैसी बात है। तो हम सिटीजनशिप चेक नहीं कर रहे हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं, रेजिडेंशियल शिप चेक कर रहे हैं। तो अगर इंडिविजुअल 1 साल से ज़्यादा और कोई कंपनी जिसका, क्या बकवास है यार, इधर सुनो ना काम की बात, मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं इधर बोला हूँ उधर बोला हूँ। मतलब तब पकड़ लिया जब तब, और उसके 1 सेकंड पहले कर रहे थे तब तो समझी ना तेरी गलती है। तो क्या बता रहा था मैं आपको, क्या बता रहा था मैं, अगर कंपनी है, सुनो वो कुछ नहीं कर रही अभी, अगर कंपनी है, अगर कंपनी है तो कंपनी का हेड ऑफिस, जैसे पतंजलि, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इंडिया में। अमेरिका में तो एक ब्रांच खोला है। जैसे एप्पल, हेड ऑफिस कहाँ है, यूएसए में, क्योंकि इंडिया में तो ब्रांच खोला है। BYD चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर कार, इंडिया में भी बिकती है, जांजगीर में भी है, अपने एरिया में भी है, ठीक। BYD इलेक्ट्रिक कार्स, टेस्ला का अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, बहुत लग्जरी कार्स बनाते हैं। अब मैं इनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, चोर है साले। P-15 मिला है इनका मिसाइल, जो पाकिस्तान ने लॉन्च करा था, जो इंडिया में आया था, तो चाइना वालों का ही मिसाइल था, जो पाकिस्तान के थ्रू छोड़ा गया था, जिसको पढ़ के अभी हम स्टडी करके आगे ना न्यूज़ में रहते हो, आगे ना को करिकुलर चीज़ को देखते हो। इन शॉर्ट ऐप घर में डाउनलोड करो, बोला हूँ ना, बड़े बच्चे हो गए हो, 12वीं क्लास में आ गए हो, 3-5 चिंदी चोरी बुद्धि से आगे बढ़ो, तू मैं इन सब से आगे बढ़ो, कुछ प्रोडक्टिव करो घर में। करते क्या हो दिन भर तुम लोग, तो वो अच्छी चीज़ में करो ना। इन शॉर्ट जो है ना, वो भी रील ही है। हाँ, इन शॉर्ट ऐप जैसे इंस्टा नहीं, वीडियो, 2 इन शॉर्ट ऐप है। एक इन शॉर्ट ऐप है आप लोगों का वीडियो बनाने वाला, वो नहीं बोल रहा हूँ, और ब्यूटी कैमरा वाला उसको नहीं बोल। एक इन शॉर्ट ऐप है आपका न्यूज़ चैनल वाला, 60 वर्ड्स के अंदर में फीड में आप उसको देख सकते हो न्यूज़ को। वो इंस्टाग्राम जैसे स्क्रॉल अप होता है, उसमें आपके डिटेल्स के हिसाब से आपको सारे न्यूज़ मिल जाएंगे। उसको डेली आप स्क्रॉल अप करोगे तो आगे चल के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, CUET के लिए, या दुनिया भर के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें आपका करंट अफेयर, जनरल नॉलेज स्ट्रांग होगा। और ये साल भर से करना पड़ता है, तो इस साल से करोगे तभी जा कर के निकालोगे। जितनी हंसी आ रही है या मजाक में ले रहे हो ना, उतना ही होशियारी घुसेगी अंदर। अगर इन चीज़ों को नहीं करोगे तो मेरा कुछ नहीं जाता। मैं हर साल समझाता हूँ बच्चों को, जो कर लेते हैं उनका अच्छा आ जाता है। वरुण सिंह चंदेल का कल रिजल्ट डालना भूल गया था, देख लो भैया 82.5 मार्क्स आया उस बच्चे का, उसका मैं 1 2 3 4 5 में डालना भूल गया था। और वो सिंसियरली बेचारा बच्चा आके बैठा था, अपना पढ़ता था, मेहनत किया, मेरे को अनएक्सपेक्टेड था। इंग्लिश में तो भैया उसका अलग ही गजब किया, वो लड़का 95 लेके आया 100 में। लड़का वरुण सिंह चंदेल, डाला हूँ स्टेटस में आज ही। तो जब वरुण ला सकता है तो कोई भी ला सकता है भाई। अकाउंट्स में उसका बस डामाडोल था, तो वही उसकी तैयारी नहीं हो पाई थी। और पिछले साल मैं था नहीं यहाँ साल भर, इस साल तो मैं साल भर हूँ। पर दिक्कत क्या है मालूम, तुम लोग जो अच्छा रिजल्ट लाने वाले बच्चे हो ना, तुम ही लोग मेरी ऐसी तैसी करते हो अपने बुद्धि में। मतलब सोच के रखते हैं भैया तो बोल रहे हैं, अबे मेरी बात मानोगे नहीं ना तो रिजल्ट 90-95 नहीं आएगा। मेरे हिसाब से चलो भाई, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। मेरे को तो मज़ा आएगा रिजल्ट आने के बाद, तुम कौन सा मेरे को याद करोगे। लेकिन कम से कम वो जो छाप हर साल मेरी बनती वो तो बने रहेगी। मैं बस उसी चीज़ के लिए तुम लोग को बोल रहा हूँ कि डेली आओ, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो। कभी कोई गायब हो जाता है, कभी कोई नहीं आता, मन नहीं करता, आज मेरा मन नहीं कर रहा, नहीं जाऊँगी, कोई ऐसा बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है। अबे 95 के बच्चे हो, सब आओ, समझ रहे हो। मैं भाई इतने साल से रिजल्ट दे रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट टॉपर मेरे यहाँ इस बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं आया मेरे यहाँ से, वो जांजगीर से कोई लाया डिस्ट्रिक्ट टॉपर। मेरे को तो दिमाग ख़राब होगा ना यार मेरा, साला मेरा रिजल्ट तो चल दिया ना मेरा फर्स्ट रैंक। वो एक तो ईशान खंडेलिया है, वो अच्छा नंबर लाया, वो याद करता है मेरे को आज भी। भैया आपने 11th क्लास में बेस बनाया था, उसका मैसेज पड़ा हुआ है इंस्टा में, यहाँ कहीं पे पड़ा हुआ है मैसेज, भैया आपने बेस बनाया था इसलिए हुआ। माही का भाई खंडेलिया लोग के यहाँ, हाँ 96.4 ईशान खंडेलिया। ए देख, थैंक यू भैया, आपने मेरे बेस बनाया था 11th के अकाउंट्स का, दिखा। तो नहीं 12th में मैं भाग गया था ना, मई के महीने में आता, 4 मई से मैं भाग गया था बाहर, था ही नहीं 4 मई से। वरुण आना चाहता था शुरू से, तो अकाउंट्स में उसका भी तगड़ा आता, 60-65 आ गया यार, बाकी में अच्छा लाया। तो वही बोला आयुष भाई आप शुरू से रहते तो काजल का आता,
वो आस्था राय का आता। अब ये बच्चे दिख जाते हैं शुरू से। अब मैं जिसको बोल रहा हूँ दिख गए हो ना, तो दिख गए हो, नज़र में हो 96 97 के, माँ कसम धरती फाड़ दोगे, घर वाले ऐसे खुश होंगे, कहानी भेजेंगे। थोड़ा बस मेरे हिसाब से चल लो, पढ़ तो रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, कुछ मेहनत कर रहे हैं तो कुछ और बताओ। जैसे दूसरी बुक बोल रहे हो तो बना लो, अगर खाली हो तो, जो बोल रहे हो कर लो, क्योंकि तुम देखो बाकियों से अलग हो, बना ले रहे हो, मेहनत भी कर ले रहे हो। बाकियों से अलग इसलिए हो क्योंकि मेहनत कर रहे हो, बाकी भी करेंगे तो बराबर पहुँचेंगे। भैया उसने बुक बनाया, मैं तो अलग गिनूंगा, क्यों अलग से तारीफ करने के लिए नहीं भाई। अकेली बच्ची जो बना के ख़त्म करके बैठी है, तुम भी बनाओ, तुम्हारी भी तारीफ होगी, सब बनाओ। हलाली छोड़ना पड़ेगा भाई। 12वीं में मेहनत करोगे तभी रिजल्ट आएगा, और हर दिन की मेहनत। ठीक है मैं 22 से गायब हूँ, उसके बाद तुम तो जानते हो मैं कैसा आदमी हूँ। मैं गायब होना पसंद नहीं करता हूँ, मतलब मैं हूँ तो फिर पूरा हूँ, मैं छुट्टी तक नहीं देता हूँ, मैं बुला ही लेता हूँ, पढ़ाई देता हूँ, साल भर कंसिस्टेंसी रखता हूँ। सोचो, और जब बस तभी जब गायब होता हूँ जब बाहर भागता हूँ। जैसे ही बाहर भाग रहा हूँ, कुछ दिन में घूम के आ जाऊँगा, 2 4 5 दिन में, 5 दिन अधिकतम या 6 दिन, पर फिर आना है प्रॉपर। अभी से पढ़ा रहा हूँ, सोचो क्यों पढ़ा रहा हूँ। नेशनल इनकम में टच नहीं करता था अगस्त के पहले, अगस्त में पढ़ेंगे करके, जुलाई अगस्त में। अभी कब पढ़ा रहा हूँ, मई के महीने में। मेरी मानसिकता सोच लो मैं क्या सोच के बैठा हूँ। बस दुख ये लगता है मालूम, अरे यही बच्चे हैं, ये इन्हीं से मार्क्स आए, यही मेरी ऐसी तैसी कर रहे हैं मालूम, साइकोलॉजिकली चीज़ों में कुचक के, भैया जाएंगे, भैया आएंगे, भैया बताएंगे, भैया वो करेंगे। अरे ऐसा नहीं, आओ बैठो, यही आदत डालो 2-3 घंटा बैठने की, क्या होगा मालूम, इकोसिस्टम में पढ़ाई होती है। मेरी ज़रूरत कम है, तुम लोग को आपस में एक दूसरे की ज़रूरत है। जैसे यहाँ तुम लोग बैठ के सॉल्व करोगे ना, तो एक तुमको लगेगा कि हाँ भाई क्या करना है, वो चल देती है यहाँ से, उसको एक चीज़ एहसास होता है कि एक लेवल बना हुआ था, एक चीज़ें बनी हुई थी, वहाँ जाके फिर डंप होती है, अपने आप को यहाँ बूस्ट करी, फिर वो जितना बूस्ट कर पा रही खुद से कर रही है, पर वहाँ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं आ रहा है, टीचर्स से या ग्रुप से या क्लासरूम के इकोसिस्टम से उतना नहीं आ पा रहा है। और आ भी रहा है तो उस लेवल पे डाउट क्लियर करने वाला नहीं कोई, जहाँ पे वो अटक रही उसी को तुरंत 2 मिनट के अंदर क्लियर कर दे, टाइम वेस्ट ना हो। उधर उसको फिर रियलाइज़ होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये चीज़ होती है। वो छवि गई तो थी बाहर, लेकिन आई फिर पढ़ी, उसको समझ आ गया कि भैया वो नहीं है वो लेवल। बच्चे जाते हैं, अभी वो एक आता है, क्या नाम है, तुलसियान के यहाँ का लड़का, वो मस्त लड़का है, नलायक, महानलायक, नलायकों का सरताज है वो, मान लो, लेकिन उसका दिमाग तेज है। वो उसी चीज़ को वो समझ गया कि हाँ भैया ये ऐसा ऐसा। बेस नहीं बना 11वीं में, बच्चों का पता है डेबिट एंड क्रेडिट का लॉजिक नहीं क्लियर है, जो हम लोग करें। मैं बोला था ना, वो ही आज भी पर्सनल या नॉमिनल, सोचो कितने गधे होंगे जो पर्सनल या नॉमिनल बोलते हैं, जो उसमें अटके हैं वो गधी हैं, गधी। क्यों? अरे भाई क्या काम का, सोचो ना कहाँ से डेवलप करेगा। नॉमिनल बोल रहा है, एक्सपेंसेस लॉस है, इनकम गेन, रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज़ कर रहा है बता ना उसको, अकाउंट्स में। कहाँ से वो 12th क्लास का डेबिट हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल कम हो रहा है, मतलब और क्रेडिट हो रहा है तो और बढ़ रहा है तो क्रेडिट करो, ये कहाँ समझेगा, वो समझा ही नहीं है। तो उसको कितना मुश्किल जाता होगा, सोचो। पहले वो सोचेगा कि ये पर्सनल अकाउंट है, पार्टनर का कैपिटल है तो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में क्या, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो भैया अभी क्या हो रहा है, रिसीवर फर्म है तो फर्म रिसीवर है, गिवर वो है तो गिवर है, तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट करो उसको। मर गया, इतना सब सोच रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं सीधा, भाई साहब पार्टनर्स कैपिटल एक लायबिलिटी फॉर द फर्म, लायबिलिटीज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, कम करना है तो क्रेडिट से उसका उल्टा डेबिट कर दो, और बढ़ाना है तो और क्रेडिट कर दो, आसान हो गया। हमको जनरल में दिमाग नहीं लग रहा है। 12वीं क्लास में अकाउंट से बच्चों का नंबर दूसरे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे कम इसलिए आता है क्योंकि उन लोग गलत तरीके का लॉजिक से पढ़ाई कर रहे होते हैं, मेहनत पूरी कर रहे होते हैं पर तरीका गलत होता है। और ये मेरा तरीका नहीं है, ये गुरुदेव ने बनाया था, पीयूष सर ने। तुम ये मत समझना भैया वो बोल रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं, बेटा मेरा नहीं है ये पीयूष सर ने, मेरे गुरुदेव ने दिया था, वही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे परशुराम जी ने आगे अपना जो है वो किनको बांटा था, कर्ण को, कर्ण ने आगे बांटा या जैसा भी, तो ये वैसे ही है। जो मुझे ज्ञान मिला मैं वही दे रहा हूँ, मेरा खुद का कुछ नहीं है, जो है मेरे गुरुदेव का है, मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, समझे। तो ये काम की चीज़ है, अब मेरे गुरुदेव की चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसको आपको क्यों इतना बोल रहा हूँ मालूम, प्रैक्टिस के लिए। घर में क्यों बोल रहा हूँ मालूम, प्रैक्टिस के लिए। घर में ना जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रैक्टिस करो। अभी हम लोग के पास बहुत समय, स्कूल खुलेगा ना तो पंचायत होगी, स्कूल की कचर डेली थक के आओगे, सर दुखेगा, बोलोगे अरे यार भैया सर परेशान कर रहे हैं, अरे यार भैया कचर हो रहा है, अरे भैया कॉपी कंप्लीट करना, अरे भैया ये है वो है। सोचो तुम्हारा पढ़ना चाहोगे तब ये सब समय खींच लेगा, और आज जब समय है तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो भाई।
क्यों गर्मी को जाने दे रहे हो? समझ रहे हो? अब आधी क्लास है मेरी, आधी गायब है, लेकिन जो आधी है वो तो करो। इंपॉर्टेंट कंटेंट बताना, इसलिए गायब नहीं होना। कोई आया मत आया रे, मैं तो हूँ, साथी तो हूँ मैं ना, मेरे साथ बैठ के बना, 12 तक यहीं बैठ के बना। चलो, पतंजलि और टाटा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमा के जो पैसा लाते हैं, जो भी आदमी जो भारत का क्या है रेजिडेंट है, जो साल भर या तो साल भर से ज़्यादा भारत में रहा हो, या उसकी कंपनी का हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब वो कंपनी में हम लोग इनकॉर्पोरेशन स्टेज पढ़े थे, प्रमोशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्या था, प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये पढ़े थे हम लोग। तो ये 4 चीज़ पढ़े थे। तो जहाँ भी वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, मतलब भारत में अगर वो रजिस्टर्ड हुई है, अगर उसका हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस, मेन ऑफिस कहाँ पे है, भारत में है, तो वो दुनिया के किसी भी कोने से कमाई करती होगी, उसकी कमाई का वो हिस्सा क्या माना जाएगा, भारत का फीफा। क्या माना जाएगा, फीफा। वर्ल्ड कप से याद रखो फीफा। क्या याद रखोगे बेटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक टीफा भी होता है, ट्रांसफ़र इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर मतलब जो कमाया गया, फैक्टर इनकम, फैक्टर सर्विसेज गई भारत के मेन कंपनी की, और वहाँ से जो भी कमाई ला रहा है वो भारत की कमाई है। तो वो भारत में पैसा आ रहा है विदेश से कमाई। मान लो 150 करोड़ रुपए भारत में कमाई आई इस साल विदेश से, भारत की कंपनियों से और भारत के रेसिडेंट के लोगों से, जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, जो भारत के निवासी हैं, वो बाहर जाके कमा रहे हैं, तो वो सब क्या हो जाएगा, भारत की फीफा बन जाएगा। और इसी प्रकार से भारत के अंदर में भी तो डोमिनोज़ है, एप्पल है, और ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो भारत से कमाई करके कहाँ चले जा रही है, विदेश को चले जा रही है। वो कमाई भारत से बाहर चले जा रही है। ऐसी भारत के अंदर में गोरे लोग काम करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, या बाकी जो भारत के अंदर में हैं वहाँ पे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जर्मनी के इंजीनियर, चाइना के इंजीनियर, जापान के इंजीनियर, मेट्रो बुलेट ट्रेन बनाने के लिए इंडिया में काम कर रहे हैं। उनको पैसा कौन दे रहा है, इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है। पर उन पैसे की कमाई को वो कहाँ ले जा रहे हैं, चाइना, जापान ले जा रहे हैं, अब्रॉड ले जा रहे हैं। तो वो हमारे देश से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, विदेश में जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये फॉरेन मत पढ़ना, इसको क्या पढ़ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैं लिख भी देता हूँ नीचे में, हियर फीफा इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम, अब तो हल्का सा देख ली तो पूरे देख ले, तेरे को ही देख लो, फ्रॉम अब्रॉड। इधर देख, इधर हो, समझ गई। फीटा मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू। फ्रॉम मतलब जो बाहर से कमाई आई, वो 150, ये फीफा फ्रॉम, और टू लिख दिया है, टू लिख दिया है मतलब हमारे कंट्री से इनकम गई, ये माइनस हो गया, तो चला गया मान लो 100 करोड़। ऐसे जाता ज़्यादा है, आता कम है, लेकिन अभी हम थ्योरी में एग्जांपल दे रहे हैं। तो आप बताओ नेट कितना आया जाने के ऊपर, 50 करोड़ आया। 150 आया, 100 गया, तो नेट कितना आया जाने के ऊपर, आया 150 गया 100, तो नेट कितना आया जाने के ऊपर 50। वही NFI है, वही क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो व्हाट इज NFI, NFI इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा, फॉरेन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम और टू बस में अंतर है, फ्रॉम मतलब आया, टू मतलब गया। और बेटा अब कहीं पे बेटा अगर आप लोग को ऐसा लिख दिया, मान लो जैसे ये फीटा माइनस 100 करोड़ है, मतलब गया, बाहर को गया 100 करोड़, इसको ऐसा भी लिख देता, सुनना ध्यान से, फीफा आया कितना 150 करोड़ माइनस फीटा गया कितना 100 करोड़, तो हमारा फीफा कितना आ गया, NFI सॉरी NFY कितना आ गया 50 करोड़ प्लस 50 करोड़। बेटा कई बार क्या करते हैं मालूम, इसका फुल फॉर्म क्या था, नेट फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू प्लस 50 करोड़ आया, दैट इज़ 150 माइनस 100, यही था। सुनिए बेटा, कभी कभी ना क्वेश्चन वाला थोड़ा सा तो घुमाएगा, तो क्या कर देता है, लिख देता है मालूम, नेट फैक्टर इनकम। बेटा यहाँ क्या लिखा था, फ्रॉम लिखा था ना, उसको क्या कर दिया, टू अब्रॉड लिख दिया, मतलब बाहर को कितना पैसा गया। नेट फैक्टर बोल रहा है, नेट बोल रहा है, बाहर को कितना गया, तो बाहर को गया थोड़ी है, बाहर से आया है, तो उसमें क्या कर देगा, प्लस का साइन उल्टा कर देगा, माइनस कर देगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक 2 के लिए माइनस का साइन लगाओगे और एक -50 के लिए माइनस का साइन लगाओगे, जब खुलेगा तो क्या हो जाएगा, +50। तो ये और ये एक ही बात है, ऊपर में लिखा सेंटेंस और नीचे में लिखा सेंटेंस एक ही बात है। वो फ्रॉम को क्या कर दिया, टू कर दिया और सिंबल को माइनस कर दिया, वो ये दर्शाने के लिए कि पहले बोल रहा है बाहर गया और फिर उसको भी माइनस में दे रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि बाहर को गया नहीं, उल्टा आया। वो सीधा ना लिख के घुमा के लिख दिया, पहले बोल रहा है गया, फिर माइनस दिखा करके बोल रहा है गया नहीं आया। तो ऐसा ना लिख के सीधा सीधा फ्रॉम लिख देता, तुम बोल रहे हो, अरे सीधा सीधा फ्रॉम लिख देता तो तुम घूमते क्या, तो उनको घुमाने के लिए तो ऐसा करेगा ना। समझे कि नहीं समझे, क्या समझे, क्वेश्चन बनाएंगे तो और समझेंगे, ठीक है। तो दूसरा टर्म हो गया बेटा हमारा ग्रॉस स्टॉक ऑफ फ्लो। फर्स्ट चैप्टर में एक बार और बता दूंगा बाद में, अभी ग्रॉस नेट और मार्केट प्राइस चैप्टर याद रखो, बस जो डाउट है वो लिख करके याद रखो, टॉपिक के बीच में नहीं पूछेगा, याद रखो, बता के भेजूंगा, मतलब जाओगे ना तो पूछते हुए बताते, नहीं तो कल आते ही क्लियर कर दूंगा। अभी फ्लो टॉपिक का है, इसको सुन लो, पहले टॉपिक सुन लो, ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट। देखो मैं गलती कर दिया ना, टॉपिक बीच में आया तो। अब ये दूसरा टर्म किसका था, पहला हो गया ग्रॉस नेट, दूसरा था किसका, बड़ा कौन है, नेशनल। पहले हम किसको लिख रहे हैं, बड़े को, फिर किसको लिख रहे हैं, छोटे को। डोमेस्टिक मतलब सिर्फ देश की इनकम, और डोमेस्टिक में क्या जोड़ दो, बाहर से जो कमाई लाए 50 करोड़, NFI जोड़ दो तो क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम। और खुद NFI कैसे निकाले हो आप, फीफा माइनस फीटा। और नेशनल से अगर डोमेस्टिक में जाना है तो माइनस NFI, क्यों, क्योंकि बड़े मियाँ माइनस छोटे मियाँ, बड़े मियाँ से छोटे मियाँ में जाना है तो बड़े मियाँ में माइनस कर दो, और छोटे मियाँ से बड़े मियाँ में आना है तो छोटे मियाँ में प्लस कर दो। छोटू से बड़े में जाना है तो छोटू में प्लस, और बड़कू से छोटू में जाना है तो बड़कू में माइनस। ये टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ, जो एक टर्म से दूसरे टर्म में पहुँचोगे। ये एग्रीगेट चैप्टर के अंदर के 8 टर्म एक से दूसरा निकालना सिखा रहा हूँ, मज़ा आएगा भी देखना। तीसरा टर्म बेटा अभी आप लोगों ने सीखा था इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या लिख रहा हूँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सुनना बेटा बड़े ध्यान से, 10 का पेन था, बेचा कितने में, 12 में। 10 रुपये को मैं क्या बोल रहा था, फैक्टर कॉस्ट, जिसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ था। 12 रुपये को क्या बोल रहा था, मार्केट प्राइस या MRP। अब आप ये मत बोलना भैया MRP पे तो बेचते नहीं है, तो बेटा वो MRP 15 लिखी थी, 3 रुपये ट्रेड डिस्काउंट का था। हम बेचने वाले MRP 12 की बात कर रहे हैं, लिखा वाला MRP नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ तक क्लियर है ना, ऊपर से थोड़ी जा रहा है, किसी को आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है पूरा। तो भैया देखो अब यहाँ पे क्या था ना, ये 10 रुपये में ना सरकार ने हमसे ना 3 रुपये GST का लिया था। कितना रुपये GST का लिया था, तो 10 में 3 जोड़ेंगे भैया आयुष भैया तो 13 होता है। तो मैं बोला रुको रुको जरा सब्र करो, और 1 रुपये हम लोग क्योंकि ना सोलर पैनल वाली पेन बेच रहे थे, मतलब उसमें क्या है, इंक डलती थी ऐसे, और उसमें ना एक बैटरी लगी थी जो रिचार्ज होती थी सोलर से। क्योंकि सोलर का हम यूज़ कर रहे थे ना, इसलिए सरकार ने हमको छूट दी थी, मतलब सरकार ने प्रोड्यूसर को, हम प्रोड्यूसर हैं, हमको छूट दी थी कि भैया तुम जब ग्राहक को बेचोगे तो कुछ डिस्काउंट करके दो, ताकि ये चीज़ प्रमोट हो, ताकि इकोसिस्टम इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। इसके लिए सरकार क्या दे रही थी, टैक्स में कुछ छूट या अपने साइड से एक छूट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडी। जैसे सिलेंडर में सब्सिडी मिलती है ना, जैसे बाकी चीज़ों में सब्सिडी मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, वैसी सब्सिडी छूट दे रही है प्रोडक्ट पे। तो 1 रुपये छूट दे दिया आप लोगों को, किस चीज़ का, सब्सिडीज़ का। हाँ ये सबको मिलती है। तो भाई अभी क्या हो गया, 3 रुपये टैक्स का लग गया और 1 रुपये सब्सिडी का हो गया, तो नेट कितने का टैक्स लगा सब्सिडी के ऊपर, 2 रुपये का। ये कैसे निकला, 3 माइनस 1 GST माइनस सब्सिडीज। GST को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं,
इनडायरेक्ट टैक्स, IDT, फुल फॉर्म में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो क्या बन गया बेटा, ये 2 रुपये क्या आ गया बेटा आप लोग का, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या आ गया, NIT, NIT, इसको हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या फॉर्मूला हो गया, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, 3 माइनस 2, सॉरी 3 माइनस 1, तो आ गया 2। और उस 2 को NIT को हम लोग क्या कर देते हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए छोटू है, छोटू से बड़कू में जाने के लिए +2 रुपये, और बड़े से छोटे में जाने के लिए 12 माइनस 10 में जाने के लिए -2, तो माइनस NIT। तो क्या समझ में आया बेटा कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट में, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए माइनस NIT। अभी हम यहाँ उल्टा लिखे, यहाँ पे हम यहाँ पे पहले बड़े मियाँ को लिख रहे हैं, वहाँ छोटे मियाँ को पहले लिख देते। मतलब अब हम यहाँ पे किसको पहले लिख रहे हैं, मार्केट प्राइस को 12 रुपये को हम यहाँ लिख रहे हैं, और हमको 12 से किस में जाना है, छोटे मियाँ में जाना है फैक्टर कॉस्ट में 10 में। और ऐसा क्यों करें उल्टा, क्योंकि अभी हम सब बड़े को यहाँ लिख रहे थे, नेशनल बड़ा था, मार्केट प्राइस बड़ा था और ग्रॉस बड़ा था। तो बेटा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 मतलब माइनस NIT। व्हाट इज NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे निकलता है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज इज NIT। और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो +2 मतलब प्लस NIT, +2 -2। क्या बात समझ में आई, ये टर्म्स क्लियर हुए। अब इसी टर्म के बेसिस पे बेटा बस ये क्वेश्चन है, मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, अब कुछ नया नहीं है, अब जो सीखे हो वही प्रैक्टिस है, नया सिखाऊंगा ही नहीं, ख़त्म सिखाना, नया हो गया, ख़त्म कहानी। सो आज का इतना ही था, बस अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि एक बार आपने सीखा है कि नहीं, उसका ये एक प्रकार का प्रैक्टिस है, आप कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे घर, इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो ठीक है। मैं आपकी भाषा पढ़ लिया, यहीं रोक रहा हूँ, बस क्या लिख रहा हूँ देखो। मान लो आपको GDP MP गिवन है, क्या गिवन है, आप लोग कॉपी निकालिए अपनी, और आप लोग को ये बनाना है। 1 मिनट रुको, कॉपी 1 मिनट रुक के निकालो, पहले स्क्रीन में देख लो। GDP SC, GNP MP, GNP SC, NDP MP, NDP SC, NNP MP, NNP SC। बेटा NNP SC को नेशनल इनकम बोला जाता है, सुन लो, नेशनल इनकम। और क्यों बोला जाता है ये भी किसी दिन समझाऊंगा, बुक में बस लिख दिया इसको बोला जाता है। और इसको बोला जाता है बेटा डोमेस्टिक इनकम, NDP SC को डोमेस्टिक इनकम और NNP SC को नेशनल इनकम। तो क्यों बोला जाता है इसको बेटा, फुल फॉर्म पढ़ते कैसे देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। और ये GDP MP में हम लोग जो पढ़ते हैं कॉमन वाला, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस पढ़ते हैं। इसको हम एग्रीगेट 8 टर्म्स बोलते हैं, नेशनल इनकम के एग्रीगेट टर्म्स। जैसे कि अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल एक बता देता हूँ, GNP SC निकालना है, सब में आप लोग को गिवन अभी क्या है, GDP MP। क्या गिवन है, सबसे पहले आपको कुछ भी क्वेश्चन में निकालने बोला जाएगा, आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, मान लीजिए GDP MP कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, GDP MP कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। मान लो अभी आपको ये निकल गया, क्या निकल गया है, GDP MP हर एक में आपका निकल गया, ठीक है। अब मैं एक बता रहा हूँ, कोई सा भी एक रैंडमली, चलो ये वाला बता रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या गिवन है बेटा, GDP MP गिवन है, सुनना ध्यान से, ये मार्केट प्राइस गिवन है। मार्केट प्राइस से मुझे किस में जाना है, फैक्टर कॉस्ट। बड़ा कौन है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए अभी हमने क्या पढ़ा था, बड़े मियाँ से छोटे मियाँ में जाना है, सुन रहे राशि। तो बड़े मियाँ में क्या करना पड़ेगा, माइनस। इतना क्लियर हुआ, MP बड़ा है और उसमें माइनस करूंगा तब FC आएगा। अब क्या माइनस करूंगा, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो 2 रुपये माइनस कर दूंगा। 12 था, 2 माइनस कर दिया ताकि 10 आ जाए। ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। डोमेस्टिक छोटा है, नेशनल बड़ा है। तो डोमेस्टिक छोटा है तो छोटे में क्या करना पड़ेगा, प्लस, तब जाके नेशनल आएगा। क्या प्लस करूंगा, देख डोमेस्टिक छोटा, इधर देख, ये देख कौन छोटा है,
डोमेस्टिक छोटा है, ये क्या है, बड़ा है, तो छोटे में है, छोटे में क्या करना पड़ेगा, प्लस NFI, तब क्या आएगा, नेशनल आएगा। यही बोल रहा हूँ बस। अभी तू किधर है बेटा, इधर, किधर, ये डोमेस्टिक में, ये डोमेस्टिक में, इस डोमेस्टिक में, इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, NFYA प्लस करना पड़ेगा, तब वो क्या बन जाएगा, नेशनल बन जाएगा। अब पहला टर्म ग्रॉस और ग्रॉस सेम है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर ग्रॉस होता और नेट निकालना होता तो ग्रॉस में माइनस डेप्रिसिएशन कर देते तो क्या आ जाता, नेट आ जाता। क्या बोला, समझ में आया? तो अब आप लोग इतना लिखिए और बाकी सबको ऐसे ही निकालिए जैसे मैं एक निकाल के बताया हूँ। 1 2 3, समझ आया कैसे निकालना है? क्या माइनस हो गया, प्लस करना वही लिखना है। जैसे देखो, एक और नहीं, कुछ नया नहीं बताया हूँ, कुछ भी नया नहीं बताया, आप कोशिश तो करके जाओ। देखो एक और देख लो जिसको नहीं आया बेटा, जिसको आगे वो अपना बनाने लगो। जैसे NDPSC है, क्यों भाई, लिखो कॉपी में, आप लोग लिखो, जितना बोल रहा हूँ उतना ही लिखो, पहले दोनों NDPSC लिखो, NDPSC लिखे। अब लिखिए NDPSC इज इक्वल टू, ये आपको निकालना है, क्या निकालना है राशि, लिख ली, क्यों, NDPSC लिखी बेटा, सब नहीं लिखना है, मैं क्या बोला हूँ, सिर्फ वो राशि तेरे को वही लिखना जो मैं बोला हूँ, अभी समझना है तेरे को। क्या लिखी, NDPSC लिखी, ठीक, इज इक्वल टू GDP MP गिवन है तेरे को, क्या गिवन है भाई, P नहीं लगाया तो GDMP लिख दिया है, GDMP लिख दिया, काटो उसको पूरा, अच्छे से लिख, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब FC को छोटा लिखने बोलूँ, NDPFC छोटा इज इक्वल टू GDP MP छोटा। इसमें है बेटा, तू GDP MP में है, ठीक है, तुझे जाना किस पे है, NDPSC पे। तो बेटा पीछे से पढ़ते हैं, पीछे से पढ़ते हैं, तो ये क्या है, मार्केट प्राइस है, और यहाँ क्या था, अब बड़ा कौन है तू बता, मार्केट प्राइस। तो उसमें क्या करेंगे, माइनस या प्लस, माइनस करेंगे, बड़े में माइनस करेंगे तब तो छोटा आएगा, हाँ। बड़े में और प्लस कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें क्या करूँ, माइनस की प्लस, प्लस करूँगा तो और बड़ा हो जाएगा। बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो माइनस का साइन लगाओ। क्या माइनस करते हैं, NIT माइनस करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए NIT माइनस करते हैं। रुक जाओ, हड़बड़ाओ नहीं, P फॉर P रहता है, पीछे से पढ़ना है, P हो गया, आगे बढ़ो। अब यहाँ क्या है बेटा, D फॉर किसका, इधर D फॉर डोमेस्टिक, एबिलिटी किसका है, डोमेस्टिक, तो ये तो ठीक है, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये G फॉर किसका है, ग्रॉस, और ये N फॉर किसका है, नेट का। तो ग्रॉस बड़ा है कि नेट, ग्रॉस बड़ा है, तो बड़े से छोटे में जाने के लिए बड़े में क्या करोगे, माइनस लाइन लो, बड़े में हो छोटे में जाना है और प्लस कर दोगे तो गड़बड़ करोगे। नहीं समझ बेटा तू डोमेस्टिक और नेशनल में क्या कर, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या करी थी, बड़ा कौन मार्केट था, प्राइस बड़ा है, तो उसमें क्या करी थी, माइनस, और अभी डोमेस्टिक और नेशनल में बड़ा कौन है, डोमेस्टिक और नेशनल, ग्रॉस और ग्रॉस और नेट में बड़ा कौन है, ग्रॉस, तो बड़े में क्या करना पड़ता है, माइनस, तो तू भी प्लस बोली थी तो माइनस कर, माइनस, क्या माइनस करेगी, NFI, ग्रॉस और नेट में 1 लाख की गाड़ी और 70,000 की गाड़ी में अंतर किस चीज का, 30,000 के डेप्रिसिएशन का। तो ग्रॉस से नेट में जाना है तो क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। पहला टर्म ग्रॉस है, वो अभी याद नहीं हुआ टर्म, इसलिए लग रहा है कुछ नहीं आया इसमें, टर्म याद करना है बस, समझ तो आ गया, देखो बना लिए, बन गए, यही करना है, बाकी सब अब नहीं कर लोगे यही, वो 3 चीज को सामने देखो और कोशिश करो, अभी कॉन्फिडेंस लेके जाओगे घर, बोला तो। आ रहा हूँ, प्रिंटेड पेपर दे रहा हूँ, लेके जाना पड़ेगा। देखो फोटो यही है क्या, NFI, क्योंकि यहाँ पे नेट और डोमेस्टिक है, नेशनल और डोमेस्टिक है।
कोड एनडीपी एमपी है और फिर डीडीपी एमपी है एनडी वो जो है ना जीडीपी एफसी ये तो है सही तो क्यों नहीं बोली जीडीपी अभी एफसी देख। वो सेकंड नंबर है बस जीडीपी सेकंड एफसी मैं फोर्थ बोल रहा हूं एनडीपी ये दोनों एमपी भी सेम है तू देख ले एमपी भी सेम क्या है चीज एमपी सेम है हाँ, तो माइनस ये भी होगा। सेम है अबे एमपी एफसी सेम है तो कुछ नहीं होगा तो मार्केट प्राइस बढ़ा है एन एन दोनों सेम है एनएनपी तो कुछ नहीं होता है पी भी सेम है पी भी सेम है डी भी सेम है डी भी एन तो भी ये होने का कुछ चेंज नहीं होता मेरे को है तो समझ है अबे एन है दिमाग से वही कोई ना दोनों एन है एक बार या- ये रिकॉर्ड है ना लेक्चर अभी भी रिकॉर्डिंग हो रहा था आप लोग जो भी बोल रहे थे। दिमाग से नहीं आया मैं दोनों पेपर तो कुछ कुछ नहीं बोली यार। सही क्यों हो भैया देखो थोड़ा सा सही जा रही हूँ ना मैं सबको बता रहा हूँ, बैठ जाओ। तो पूरी कुछ तरह समझ नहीं यही आया बता भैया? रहा हूँ। कुछ नहीं आया, नहीं फिर समझ सब कुछ में। समझ में ला रहा हूँ आपके। अरे आप ये- जहाँ छोड़ोगे वहीं समझाऊंगा। मेरे अंदर पेशेंस है, चिंता मत करो। समझा के तो भेजूंगा गुरुजी हूँ। क्या नहीं आया, जो कुछ नहीं बोले वो चलो बता। एक मिनट रुकना। फोर्थ हाँ, क्या लिखी है? एमपी है माइनस एनआई है और एफ नहीं, एमपी एक मिनट। एमपी और एमपी में अंतर क्या है? कुछ नहीं है मान कुछ नहीं करेंगे। ठीक, आगे सुन। पीपी कुछ नहीं करेंगे। डीडी भी सेम है डीडी भी ग्रॉस सेम और है। नेट है तो क्या करेंगे? माइनस माइनस डेप्रिसिएशन तो बस कोई माइनस नहीं, NIT बाकी होगा ना सब भैया? कुछ नहीं होगा। ये एनआईटी क्या है कुछ नहीं है। एमपी नेट इनडायरेक्ट टैक्स वो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस होता तब आता है। नेशनल में नहीं, नहीं ये उसका है। तो हमारा डेप्रिसिएशन होगा मतलब हाँ बस। मैं एनडी लिखा हूं नहीं, सब में क्यों? बस पढ़ो ना जी, क्यों नहीं पढ़ो? एमपी एमपी ठीक ये पी है डी हो रहा है क्रॉस है नेट में डोमेस्टिक जाना और है नेट है नेट डोमेस्टिक और नेट है तो भैया डोमेस्टिक बड़ा होता है ना नेट से तो प्लस करेंगे तो ये वाह मजा आ गया चलो ये एनडी बड़ा है डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस भैया थोड़ा सा बता दो थोड़ा ज़्यादा ही बना तो ले लूँ मैं भैया एक बार चेक कर दो रुको ना। ये ना ऐसे छठो लगा तो भाई 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 ऐसे रखनी नहीं, हटा नहीं सकते। वैसे पड़े रहने सबको। 3 4 ये ऐसे रखना बेटा। एक मिनट ना, 6 5 1 ऐसे करो, 5 ऐसे करो ना। हटाओ ना कॉपी हटाओ। इसको हटाना नहीं यहाँ से ना, हटाना नहीं। पेजेस आगे पीछे निकलेंगे। अबे 1 2 कि नेट छोटा है 3 तो उसके ग्रॉस और नेशनल में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन होगा 5 इसमें क्या होगा एनएलपी वन रुकना। ये क्या बोलते हैं डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए लेना पाए प्लस करेंगे 1 2 ऐसे रखो। क्रॉस से नेट में जाने के लिए तो जोर से रखा वहाँ का सब मेरी राइटिंग है। 5 डोमेस्टिक से काले वाले पेन। माइनर डेप्रिसिएशन ग्रॉस से नेशनल अब आज ही तो बनवाया अगर मैं फोटोकॉपी वाला को दिखा रहा सही मुझे भी पता नहीं था। और यार वही तो खराब हो गया था ना, वो मान ही नहीं थी। पड़ोसी की भैया चिड़िया। बाबा से आपकी सलाह मेरी बात हो रही तुम्हारी नहीं थी करके क्या अरे प्रिंट नहीं हो रहा था रे, सलाह से प्रिंटर मेरा थोड़ा खराब सा हो गया है हो गया था, बनवा लिया। ये बुक का फोटोकॉपी लगा है हाँ वो जो काम की चीज है वो है। 3 4 क्या है जो मैं ऑलरेडी दिया उसको मैं क्यों लिखूं? मेरे जो पर काम का दिया हुआ अच्छे से लिखा है तो वो हलाली बोलती है। अपना पेज भी अरे यार मैं क्यों ही लिखी अपने हाथों से हाँ पहले याद आ गया 4 दादा वो फोन कर लीजिए 1 मिनट, मैडम ऊपर है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। लिख लेना लाइट बोल हो गई है, फोन करता हूँ दादा, टेलीफोन बंद हो गया है। बत्ती को लो दसवीं में तो समझाते नहीं हैं। अब ये तो 10वीं तक पूरा तो खत्म हो गया फिर से इतना कैसे बकवास हो गया समय से मेरे को ना कंफर्म करके पता है कि यार 1 बजे से पहले और फोन नहीं लगा लगता तो हाँ, मीना बाजार के लिए सब कंफर्म हो जाएगा, पढ़ाई के लिए नहीं होगा। वो सही बात है
पढ़ाई देखो को कैसा कैसा नालायक बच्चे। अब ये तेरे भैया मार रही है। फर्स्ट में तू बना लेती बाकी ओके देखो उसके बाद तू कैसे टूटाई करती चलो आज भी पाकिस्तान चल जाता है जल्दी से आटा लेके आएंगे अभी पानी देंगे ना पानी की नमक के कई अभी तेरे घर के इसको जमाना सामने नहीं सामने है सुन तेरे घर के चक्की के सामने है ही है आटा चक्की जैसा करते हैं उसको ठीक मत कीजिए। अबे तेरे घर के सामने आटा चक्की नहीं मेडिकल का बदबू वहां पे क्या है तेरे घर के सामने मेरे घर के रोज जस्ट सामने आटा आटा चक्की है। तो भी बहुत बदबू मारता है हम लोग रौनक देखे तो लगता बहुत आटा चक्की बदबूदार बस स्टेपल कर दे रुक पहले स्टेपल भी अपन मैं बताऊंगा सीखने क्या आ गया क्या बता के तो पीछे वाला इधर ही मत लगी क्या उल्टा सीधा है वैसे कुछ मत करना कुछ नहीं किया। ऊंच मत कर बोल रहे हैं तो तेरे और पंजाब आ रही है उठा ले हाथ भी नहीं लगा ये आप ही राइट क्या कर रहे हो ना क्या बात नहीं है इसमें तो अच्छा लगता किसी एक्सपेंट अगर टीचर अपने ये तारीफ कर रहा हूं इसलिए तो हम कर रहे हैं डरना भी चाहिए आपके टारगेट में ठंडा रहेगी ओह नॉन हैंड प्रिंटेड नोट ओह हिंदी भी है इंग्लिश इंग्लिश वही तो तुझे दिखा रही थी अभी अबे तो मैं तो बाप रे बस सीरियस मत लड़ते लगी लड़ अच्छा लगता है लड़ाई करने वाला है लगी में क्या बोले आप लड़ाई करने वाला जरूरी है रेडी